भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चले, और जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चले। दोस्तों, नदीम भाई पूरी रात इस मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए आप सबसे गुजारिश करके एक एक शोरा को आपके बीच लाते रहे और इस मुशायरे को कामयाब बनाते रहे। वो एक अच्छे नाजिम के साथ साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर बड़े मुशायरों में अपने अच्छे अशार के लिए भी जाने जाते हैं। अगर इस मुशायरे में हमने उनकी शायरी को ना सुना तो यकीनन इस मुशायरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं गुजारिश करता हूं कि नदीम भाई माइक पर आएँ और अपने अशार से हम सबको नवाजें। एक बार पूरी महफिल, जैसे आपने दूसरे शोरा के लिए तालियां बजाई, नदीम भाई के लिए भी एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब नदीम फर्रुख साहब। मोहतरम हजरात, वैसे तो मैं बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि जो काम मुझे सौंपा गया था मैं उसे पूरी जिम्मेदारी से कर रहा था। अब चूँकि भाई शहज़ादा कलीम साहब का हुक्म है कि कुछ शेर भी सुनाने हैं, और वैसे भी मुझे हज़रत जौहर कानपुरी साहब तक पहुँचने के लिए एक राह हमवार करनी है और आपको ज़हनी तौर पर आमादा करना है कि आप भाई जौहर कानपुरी साहब को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग बहुत बिखरे हुए से बैठे हैं, अगर थोड़ी सी जहमत करेंगे, आपको थोड़ी जहमत ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप करीब तशरीफ़ ले आएंगे, मैं जानता हूं, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि आप उर्दू की मोहब्बत में और हम सब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इतनी सर्द रात में आप यहाँ बैठे हैं, ज़रा सा अगर करीब आ जाएंगे तो आपका शुक्रिया, आपकी वजह से इस मुशायरे में थोड़ी सी ताजगी और थोड़ी सी ज़िंदगी आ जाएगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रा सा करीब आ जाएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं कुछ शेर सुनाऊं। बहुत शुक्रिया। असल में देखिए, मैं एक बात बता दूं, मुशायरे की निज़ामत में तमाम तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। कभी बच्चों को डांटना भी पड़ता है, कभी प्यार से भी समझाना पड़ता है, कभी हंसा के गुलगुला के बात करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं अपना वो 24 कैरेट का काम करने जा रहा हूँ जो मेरा असल काम है। असल में मैं वैसे तो शायर हूँ, लेकिन निज़ामत मेरा इजाफी जिम्मेदारी है जो मुझे दी जाती है। अब मैं कुछ शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। सिमरियावा मेरे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तौफीक मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, तौफीक अहमद, यहाँ एक समाजी कारकुन है। एक ऑफिस के ज़रिए वो लोगों की खिदमत करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो मैं तौफीक को भी शरीक करता हूँ, और तौफीक की वजह से मैंने सिमरियावा को जाना था। तो जाहिर है कि इस कस्बे से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। आज आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। एक मतले से शुरुआत करता हूँ, मुझे इजाज़त दें, मैं शुरू करता हूँ। 4 मिसरे सुन लें और वहाँ से आपको यह पता लगेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है। ये 4 मिसरे मैंने कुछ वक्त पहले कहे थे, लेकिन इन दिनों जब कृषि कानून वापस किए गए तो ये 4 मिसरे मेरे सच्चे हो गए और फिर से ताज़ा हो गए। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। हजरत गिरामी, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, सिर्फ 4 मिसरे और सुने और उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर जिसके लिए आजाद भाई का हुक्म है, और उसके बाद जनाब जौहर कानपुरी से हम गुजारिश करेंगे। 4 मिसरे ये सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल के लिए हुक्म है भाई आजाद साहब का, तो मैं वो गजल सीधे सीधे पढ़ता हूं। हमें तो आखिर ये देखना है
रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर सम्त खामोशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी।